आपने प्याज ले ली हमारे, तो कभी अच्छे प्राइजेस पे हो तो मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ प्राइस, और वो फिर मैं खुद ही काटती हूँ। प्याज काटी आपने, ये बहुत मज़े की है, ये भी मैंने किसी से सीखी थी। यकीन माने समटाइम आप यूट्यूब पे ऐसे कहते हैं ना फजूल चीज़ें देख रहे होते, लेकिन वो उसमें से भी कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो मैंने किसी से ये खुद सीखी है, तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने ढेर सारी प्याज काटी और उस प्याज को आपने पानी में डिप कर दिया। अच्छा, आप काटते जाए पानी में डिप करते जाए, काटते जाए पानी में डिप करते जाए। उसके बाद आपने अलग से पानी बॉईल करने रख दिया। अच्छा, पानी आपने बॉईल किया, प्याज उठाई, गर्म पानी में डाल दे, सिर्फ एक बॉईल आना चाहिए और यहाँ आपका तेल खौल रहा हो। हमेशा जिसको भी पता होगा प्याज अगर आपको क्रिस्पी तलनी है तो कभी भी ठंडे। एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन है। आपने कहा कि प्याज काट के पानी में डिप, नॉर्मल पानी में डिप करके, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद दूसरी तरफ पानी आपने उबाला, वो जो प्याज थी वो निकाली पानी से और गर्म पानी में डाल दिया। ठीक है, सिर्फ एक बॉईल आने पे आपने उसको बंद किया। यहाँ आपको ऑयल गरम होना चाहिए, वहां से आप प्याज निकाले, बस एहतियात ये कि उसकी कोई छींट आप तक नहीं आनी चाहिए। आप यकीन माने ऐसी गुलाबी क्रिस्पी, इतनी अच्छी, और वो आप उसके, मैं तो पैकेट्स बना के रख के आती हूँ अपने मियाँ के लिए। ये जो उसके ऊपर हरी नहीं, आप कोई भी खाना बनाए मेरी जान, प्याज आपने काट के तलनी है ना। मैं आपको यही बता रही हूँ, मेरी ऑयल के बगैर खाना बनता है। तो वो मैं तो चिकन खुद पानी छोड़ता है, मटन खुद पानी छोड़ता है, बीफ खुद पानी छोड़ता है, और अदनान का चिकन बीफ और मटन के अलावा गुजारा नहीं है। उनको सब्जी भी खिलानी तो गोश्त के, तो मैं तो उसी को ही ये ब्राउन कड़क प्याज है क्या? जी जी, मैं बताऊं उसकी वजह ये है कि जब आप उबालते हैं तो प्याज का पानी निकल जाता है और कड़क हो जाती है, तो वो पानी नहीं छोड़ेगी, से ही वो सॉफ्ट होती है ना। ये इतनी कड़क होती है जैसे हम कोरमे में वो बिल्कुल मेरी जान चुरचुरी वाली ड्राई कर दिया, ये चुरचुरी वाली होती है मजे की। क्योंकि अब हम इस तरह के किस पे गए, सुने ना, मेरी अम्मी को बड़ा शौक था कि मेरी बेटियां लंबी हो। मुझे भी बहुत शौक है मेरी लंबी हो। तो अम्मी का वो जो आपने बात की कि हमारी अम्मियां भी साइंटिस्ट हैं, अम्मी का ये फर्म बिलीव है कि अगर रोज एक अंडा बच्चे को खिलाओ तो कद लंबा निकलेगा। इसलिए हम पांचों बहनों को हमने पिटाइयां भी खाई हैं कि नहीं, एग खाए बगैर तुम लोग घर से मुझे नहीं बंद कर देना। हाँ, ये मेरे के लिए। और दूसरा ये कि अम्मी कहती थी कि फुल बॉइल्ड एग नहीं, क्योंकि उसमें उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। नरम वाला हाफ बॉइल्ड, मैंने तो बच्चों को हाफ बॉइल्ड रखें आप जिसमें रनी योक हो, लेकिन अगर उसकी जो व्हाइट है, एग व्हाइट, वो नहीं पका है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसका बैक्टीरिया नहीं मरता है। योक इज फाइन, रनी ठीक है, व्हाइट रनी नहीं होना चाहिए। इतना बॉईल करती थी, लेकिन मुझे याद है सुबह के वक्त हमें नौसिया हो रहा होता था कि अम्मी नहीं, बेस्ट टाइमिंग है 4 मिनट। एंड यू नो आई हैव टू से कि हम पांचों बहनों में से एक बहन ने अंडा नहीं खाया। वो थोड़ी जिद्दी थी और उसकी इतनी, अम्मी की उस पर इतनी नहीं चलती थी, और प्लस अम्मी कहती है बचपन में उसे नजर भी हो गई थी, अम्मी अंडा खिला रही थी, पता नहीं क्या हुआ। उसकी हाइट हम पांचों में, शी इज नॉट शॉर्ट बट हम पांचों में कम है। हम पांचों में, तो वो कहती है देखो इसने नहीं अंडा खाया है ना, अंडा खाना डेली। और अच्छा, और एसिडिटी के लिए क्योंकि बड़ी इलायची या छोटी इलायची ना, बड़ी इलायची के एक दाना निकालें, 4 छोटी इलायची के, तो वो भी अगर आप सरहाने रख लें ना, आलिया ने तो एक डब्बी बना के सरहाने रखे, जिनको एसिडिटी का मसला है सिर्फ वो हल्की सी मुंह में रख के उसको चूसते रहे, उसका रस जाता रहता है, एसिडिटी खत्म होती है। तो ये भी एक हमारे यहाँ पुदीने का चावलों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पे मैं आपको बताऊं कि समटाइम हमसे चावल जो है ना वो ज्यादा पक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग राइस का अगर आपने बहुत ज्यादा बना लिए, ये भी मैंने चावल नहीं बनाए हैं वरना ये आपने अगर लिया और फ्रीज भी कर सकते हैं आप इन चावल। अच्छा, ये तो सबको ही पता होगा ना कि जब चावल आप ज्यादा पका रहे होते हैं तो उसमें पानी कम डलता है, क्योंकि चावल का अपना भी एक पानी होता है। ये जैसे जैसे चावल की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो तो सबको ही पता होता है। अब चावल ज्यादा पक गए, मैंने इसको फ्रीज कर दिया। मैं जब फ्रीज करती हूँ और दोबारा करती हूँ ना, वो फ्रेशनेस नहीं आती। वही फ्रेशनेस तो बता रही है आपकी बहन आपको। अच्छा। अब आपने क्या करना है, ये फ्रीज हुए हुए चावल है, आपने एक पतीली ली, ये मैंने इसलिए रख दिया ताकि आपको पता चले। इसमें आपने पानी खौलने के लिए रख दिया। अच्छा, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो आप चावलों का छन्ना, इसको आपने ऐसे रखा। अब ये फ्रीज पानी, ये चूल्हे पे, हाँ, इसमें खौला हुआ पानी हो रहा है उसकी, और आपने ये चावल इसमें आपने ऐसे करके
डाल दिए ठीक और है। चावलों को आप बहुत तोड़िएगा नहीं वरना चावल टूट जाता है। हाँ, यही तो होता है ना, हमारे साथ। आपने हाँ। नहीं तोड़ना, आपने बस इसके ऊपर ये ढकना लग देना ओह। है। अब जो इसकी स्टीम है ना, हाँ। इससे एक एक चावल अलग हम हो लोग पता है क्या करते हैं, हाँ। जैसे तुमने ये किया है ना, चावल बहुत फ्रेश होते हैं। ये मैंने बाद में देखा कि जो आपकी जो बिरयानी सेंटर या ये इस तरह की जो जगहें होती हैं वहाँ अब इतनी चीजें तो नहीं बनी होती, तो वो भी ये इस तरह के चावल बॉईल करके अच्छा, मैं रखते हैं रिपीट कर रही हूँ, फौरन, मुझे इसी तरह आपकी fresh ये करके। बहुत टिप अच्छी लगी। हाँ, तो जो मुझे समझ आई है। अच्छा, कराची में रहने वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर चीज में नमी आ जाती है। हाँ। नमक में नमी, दालों में नमी, चीनी में नमी, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ ये आप जितनी दालें भी है ना, ये सारी, कौन सी पतीली ये हटाओ? देखें, ये दालें, सफेद दाल, येलो चने की दाल हो गई, कोई भी दाल आपने ले ली, ठीक है। और एक और चीज बताऊंगी लाल लोबिया के लिए, लाल लोबिया और सफेद चने, ठीक है। वो अगर आप हल्का हल्का इसको ड्राई रोस्ट कर लें। सबको आपने भाई ये पैकेट लिया, हाँ। अब आप बड़ा लोगों को शौक होता है, हम नई बोतल खरीद के बोतल में रखें, वरना जब तक पैकेट ना खोलो जब तक इस्तेमाल ना करनी हो। मैं तो ये तो हमेशा ये करती हूँ। हाँ। इनको आप रोस्ट करके रखें, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका। हल्का सा, ये नहीं कि पूरी भून ली, भूनी हल्की से आपने गरम तवे पे हल्का हल्का रोस्ट किया, रखे। इसमें कभी नमी नहीं आएगी, ना जाल पड़ेगा, ना प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छा आइडिया दालों है। के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ। आपने घर में लाल लोबिया का सबसे बड़ा मसला है कि आप जितनी बड़ी दुकान से ले आए, लोबिया गलता ही नहीं है। हाँ। कराची का ये जी, सबसे बड़ा बिल्कुल, मसला है। उसमें आपने करना है कि अगर आप सोडा डाल के उबाल देते हैं तो वो लोबिया की जान ही खत्म होगी। हाँ। तो सोडा वैसे नहीं डालना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ। आपने लोबिया अगर भिगोना है या व्हाइट चने, काले चने भिगोने, उसमें सोडा डालें, भिगोते हुए सोडा डाल। अच्छा। आपने वो ओवरनाइट रख दिया, हाँ। ठीक है। उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करें, पूरा सोडा वाला पानी आप फेंक दें और अब उबालने के लिए रखें। और उस वक्त आप सोडा डालने की जरूरत ही नहीं। चनों में भी यही करें, हर चीज में अच्छा, करें। सोडा इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर हेल्थ। खाने के लिए अच्छी चीज नहीं होती। प्लीज ये बताएं, क्योंकि देखिए गलाने के लिए यूज करें तो आप क्या अंदर की चीजें गलाना चाह रहे हैं अपने, नहीं, इसको आपने गलाने, आपने हमेशा भिगोते हुए चीजों, सोडे को, ये मेरी अम्मी करती थी, सोडा हमेशा भिगोते हुए ओवरनाइट रखा, उन्होंने उसको अच्छे पानी से धोया और साफ पानी में उन्होंने उबाला और नमक उस वक्त डाले, क्योंकि जो भी चना है ना उसने उसी वक्त नमक सोक करना है। हाँ। खाने के मसाले में नहीं वो सोक करेगा, क्योंकि वो तो फूल चुका है पानी पी के अपना। तो नमक उस वक्त डालना होता है। तो ये छोटी चार चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से बात करने से पता चलता है। ऐड ये जो दालों का है, क्योंकि हम लोग ये बहुत सीरियल्स में अच्छी रहते चीज़ हैं, है। बहुत नमी होती है। बहुत। मैंने अम्मी को हमेशा ये करते हुए देखा है, जो हमारी जो ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है ना 1.5 लीटर वाली, उनको अच्छी तरीके से वॉश ऑफ कर दिया और वॉश ऑफ करके ड्राई कर दिया। उसके बाद अम्मी उसमें डाले, क्योंकि एयर टाइट होता है ना, एयर टाइट ऐसी होती है, और स्टोर करके और वो उनके कैप्स बंद करके अम्मी के शेल्फ में पूरी बॉटल्स की लाइन लगी हुई होती है इस तरह से, उसमें भी नमी नहीं आती। उसको बिल्कुल ड्राई करके वॉश करके और वो उन ड्रिंक्स को, आप उनकी बॉटल्स को अम्मी स्टोर इसलिए करती है कि उसमें दालें और चावल इस तरह से स्टोर करके अम्मी पूरे शेल्फ में रखे होते हैं, 3-3 महीने भी नहीं उसमें वो आती। ओह ग्रेट। पर ये सब कुछ ना तब हो सकता है मेरी जान जब आपकी वालदा हयात हो। मौला सबकी माओ को हयात रखे, क्योंकि ये माओ के सलीके जो वो कर सकते हैं। अब घर के जो हेल्पर है ना वो नहीं करेंगे, तो उनको बेहतर आप ये सिखा दें कि बेटे ये करके कम से कम आपने अपनी जार में रख दो। जी, तब भी देखना ही थी, बावटे आती थी, एकदम नस चढ़ गई, अच्छा, उंगलियां चिपक गई, तो मैं समझ जाती। निदा मैं उधर आके एक चीज करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि तो ये B12 मैंने वाइटामिन से सीखी जी, थी। जी, वो सादिया का जिम्नास्टिक स्टार्ट होने वाला नहीं, है। कोई जिम्नास्टिक नहीं है, एकदम से बैठे बैठे ये आपकी कहते हैं ना, अरे चूहा दौड़ गया मत में खड़े हो जाओ और ये जो सोतन हो जाता है, कुछ नहीं करे। ये मैं सीरियसली मैंने आयुर्वेदिक से सीखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने कुछ नहीं करना, जहाँ है उसी तकलीफ में सिर्फ आपने अपनी एड़ियों को यूं 3 दफा मारना है, एड़ियों को 3 दफा। आप यकीन माने उसी वक्त वो चीज ठीक हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मेरी आजमाई हुई है। तो मैंने कहा, क्योंकि जब मीरब होने वाली थी मेरे साथ ये बहुत होता था, मैं तो चीखर मार मार के खड़ी होती थी। तो मुझे वहाँ जर्मन डॉक्टर ने बताया था कि ये आपने ये करना है, और उसके बाद आप सुकून से बैठे। के पास बड़ी ऐसी मेडिसिन में तो भाई वो बेस्ट है ना, मेडिसिन में तो जर्मन बेस्ट है। तो ये ये साबुन के टुकड़े जो है वो बेडशीट के नीचे रखने से, मैट्रेस के ऊपर, स्पेशली सर्दियों में जो आपको ये बावटें आती हैं या क्रैम्प्स पड़ते हैं,
वो नहीं होंगे। नहीं जी। अच्छा, और इस तरह पाँव की जो है ना ये एड़ियां भी मार लेना तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा, इस मुझे कॉर्नफ्लोर से एक याद आई। वो यहाँ पे वैसे पोटैटोज नहीं है, मैं ये करती हूँ कि वो मैं ना ज़्यादा से आलू मंगवा के उनको चिप, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से क्रिस्पी कहते हैं मैकडॉनल्ड्स वाले मुझे क्रिस्पी चिप्स चाहिए, तो वो मैं उनको फ्राइज काट के अच्छे से लंबे लंबे और उसको मैं बॉईल करती हूँ पानी में। वो भी एक या हल्का सा ताकि नम सा हो जाए। हाँ जी, 2 उबाले आ जाए, हल्का सा हो, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करती। वो करके उसको स्प्रेड कर दिया, न्यूज़पेपर है उसका, थोड़ा पानी खुश्क हो गया, उसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको मिक्स करके उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जब फ्राइज बनाना है तो गरम ऑयल में कढ़ाई में गरम ऑयल में आप डाल दें और वो एक तो 5 मिनट में बनेंगे। अच्छा, और वो इतने उबले होते हैं, हाफ डन हुए। उसके ऊपर फिर नमक और चाट मसाला, तो वो इतने मजे के क्रिस्पी। वरना अक्सर फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो नरम बनते हैं, उसका मजा नहीं आता, सॉगी हो जाते हैं, सॉगी। तो एक तो ये होता है कि पैकेट्स पड़े होते हैं, आपने निकाला एंड इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स एंड यू आर डन। तो ये भी एक बड़ी मजे की है। और कॉर्नफ्लोर बहुत ज्यादा ना करें, हल्का हल्का। एक चीज पूछती है, जो आपने बॉईल किया फ्राइज को, तो वो काट के बॉईल किया या चिप्स की शेप में? ओके, काट। अच्छा, एक्चुअली मैं क्योंकि सबको पता है शादी के बाद जर्मनी चली गई, तो वहाँ ना जर्मनी में अमेरिका वाला हाल नहीं कि हर जगह आपको कोई इंडियन ग्रोसरी मिल रही है या वहाँ तो श्रीलंकन ग्रोसरी है या तो उसके लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो ये टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह आपको वहाँ से लेकर आए। अब ये तो नहीं होगा कि हर थोड़े दिन बाद मैं मियाँ से कहूँ कि जी अब फिर ग्रोसरी खत्म, तो चिढ़ जाएगा कि भाई ये टमाटर नहीं मिलते, मुझे याद ही नहीं आ रहा। नहीं, टमाटर वैसे तो मिलते हैं, टर्की शॉप वगैरह मिलते होंगे ना। तो वो जब मैं लेकर आती हूँ तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि 2-3 तरीके मैं यहाँ से इसलिए शुरू करूँ। आप इसकी टमाटर की बात करें? टमाटर की। अच्छा, कि अगर आपको इसको फ्रीज नहीं करना या आप ऐसे टमाटरों के ना पीसेस काट ले। अब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने काट के रखे। ये मोटे मोटे, मोटे मोटे काट लें, इससे भी मोटे काटती हूँ मैं, आप वेजेस काट लें। फिर एक आपने इस तरह की जो थैली है ना, इसे दूध की थैली कहते हैं हमारे यहाँ, सब दूध वाली थैली कहते हैं। एक थैली आपने प्लास्टिक इसकी बिछा ली, उसके ऊपर आपने टमाटर रखे और एक दोबारा बिछा के इसके ऊपर एक लेयर और रख दें। तो ये 8-9 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। वरना टमाटर गलने लगता है, नरम हो जाता, वो नहीं होता। ये फ्रीज नहीं करें, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये मैं 8-9 दिन आपको वो बता रही हूँ जो आपका ना मतलब फ्रिज में रख दें, उसके बाद चाहे तो फ्रीज कर दें। होना एयर टाइट में है तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि टमाटर पाकिस्तान में भी सस्ता होता है ना, जैसे ही मैं आपका यही देखें, आप हर कोई तो जर्मनी में नहीं रहता ना, लेकिन यही खवातीन जो पाकिस्तान में है वो कर सकती और बिजी होती हैं, बच्चों में बहुत सारे और घर के काम है और जॉब करती हैं, टमाटर काटना ये वो तो उनके लिए भी बिल्कुल। और महंगे भी कितने होते हैं, एकदम रेट बढ़ता है। मैं आपको यही बताने वाली कि जब टमाटर सस्ता होता है, ये मैं आप लोग समझते होंगे बड़ी गुस्सादी में, आज से नहीं, जब मैं काम करते थे हम लोग तब से ये हमारा हाल है। अम्मी पहले यहाँ आती थी, सब्जी मंडी से लेके जाती थी, टमाटर आ गया जी 10 किलो 15 किलो टमाटर सस्ता हुआ, वो आया अच्छी तरह धो के अम्मी ने उसको सुखा के सारा फ्रीज कर दिया। मतलब ऐसे फ्रीज कर दिया। जब आपका फ्रीज हुआ टमाटर निकालेंगे ना आप, उसका ना सर काटा होगा, ये सर काट देते, ये जैसे ये जो सर है ना इसका, ये आप काट के मैं तो समटाइम ऐसे भी रख देती हूँ, लेकिन जब आप फ्रीज करके निकालते हैं ना टमाटर तो ये सख्त होता है, तो आपको छिलका उतारना। आपने कट भी लगाया? हाँ, ये मैंने दिखाने के लिए कट लगा दिया था ना। ठीक है, तो उसके बाद आप जैसे आप फ्रीज निकालेंगे तो आप यूँ छिलका उतारे और पूरा टमाटर अपने हांडी में डाल। अच्छा, हमारी अम्मी क्या करती थी कि ग्राइंड कर लेती थी, वो भी ग्राइंड करने के बाद वो जो जिसमें आप आइस क्यूब ट्रे जो होती है बिल्कुल उसमें डाल के और उसमें से फिर वो ये मैं भी यही बता रही हूँ कि टमाटर के ना हमारे काफी सारे तरीकों से अम्मी फ्रीज करके रखती थी कि टमाटर की प्यूरी बना ली, छिलका उतारा, आम भी रखते हैं। बता दो, ये जो हेयर के लिए बड़ा मजे का एक है, मैं खुद जल्दी बताऊँ बहुत मजे की एक चीज़ है, तो ये मुझे मज़ा आता है। अच्छा, आपने लिया अंडा, आपने लिया दही, आपने लिया क्या कहते हैं ये कंडीशनर, आपने लिया ये चावल पिसे हुए, ठीक है,
आपने लिया एलोवेरा जेल, आपने ली वेजलिन, आपने लिया ये शहद, इन सबको आपने, और 1 मिनट रुकिएगा, ये लगता ठीक है। तो आपने इन सबको मिक्स किया, जैसे 1 अंडा ले लिया, दही ले लिया 1 चम्मच, आपने पिसा हुआ चावल जो है उसको मिक्स कर लिया, आपने शहद 1 चम्मच ले लिया, वेजलिन ले लिया, कंडीशनर ले लिया, ठीक है। ये शैम्पू हल्का सा डाला, आपने पूरे बालों में, ये आपने महीने में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, ठीक है। जो बाल आपके डेड हुए हुए होते हैं, समझें आप, ये प्रोटीन है आपके बालों के लिए, इतनी ज़बरदस्त आपके बालों की ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है, आपके बाल भी बहुत शाइनी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ज़रा वेजलिन से हटती नहीं हूँ, तो आप भी कहेंगे सादे की हर चीज़ में वेजलिन घुस जाती, लेकिन ये 2 वेजलिन फैंस बैठे हुए हैं, जिन्होंने वेजलिन यूज़ किया ना उनको पता है कि बाल, मैं तो सर ही नहीं धोती तेल और वेजलिन के अलावा, तो ये प्लीज़ आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। स्किन के लिए बेस्ट I use it for skin. सुनो आप, तुम मुझे प्लीज ये ट्रिक बताओ, नहीं, बालों से निकल जाती है। निकलती कैसे? आपने वेजलिन कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगानी। मैं हर बार सिखा के जाती हूँ कि आपने जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जो आपको सूट करता है तेल सर के लिए, वो आपने सर में लगाया, उसके बाद ये जो लेंथ है ना आपकी, इसमें आपने भर भर के वेजलिन ऐसे ऐसे करके लगाई, उसके एक शैम्पू में निकलती, मेरी अभी धुले हुए बाल एक शैम्पू में मेरे तो निकल आती है, मुझे समझ ही नहीं आती ऑयल निकल सकता है तो वेजलिन क्यों नहीं निकलती? मुझे लगता है ज्यादा चिपकती है, चले आपके 2 शैम्पू में निकल जाएगी, कुछ लोग कैस्टर ऑयल, लेकिन अब यकीन माने कि इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं, इतने शाइनी बाल हो जाते हैं, और जो आपकी डेडनेस हमारे यहाँ मुसलसल कलर कर करके हुई है वो सब खत्म होती है वेजलिन से। प्लीज ये करके देखिए, खासतौर पर जिन लोगों ने स्ट्रीकिंग बहुत करवाई हो, बाल ब्लो ड्राई जिनके बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उनके लिए तुम्हारे परेशान है तुम। आज हमारे पास इतने मजे मजे के खाने हैं, वैसे अगर आप लोग के घर में दावत होती है तो आप लोग क्या सोच के दावत रखते हैं? जबान का चटखारा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से? हेल्थ तो बिल्कुल नहीं सोचते दावत। सीरियसली देखो डिपेंड करता है वेदर पे। अच्छा, हाँ। अगर मैं घर में दावत रखूंगी ना, विंटर की जो डिशेस होंगी वो डिफरेंट होंगी, और समर की अलग। चलिए मुझे बताएं ना आप लोग एक एक करके कि सर्दियों में आपके घर में क्या खास चीज बनती है दावत में, गर्मियों में क्या खासियत होती है? हाँ भी, आप सर्दियों में एक पाए बहुत बनते हैं, कुन्ना बहुत बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो गाजर का हलवा तो हो गया है, इसके साथ साथ जो है अपना गजरेला जो बनता है वो बहुत बनाते हैं, इसलिए गाजर का हलवा कॉमनली लोग बना लेते हैं, लेकिन गजरेला गुड़ वाले चावल जो है वो बनाते हैं। अल्लाह मैं तो मर जाऊं आज। सुनो अल्लाह में मेरे काम चले जाएं। और अक्सर कोई खास नहारी बना लेते हैं। बाकी तो पुलाव लाजमी है, तो पुलाव या बिरयानी तो वो तो मतलब ये सर्दियों का, सर्दियों में। तो गर्मियों में भी, गर्मियों में देखिए पुलाव बिरयानी तो है ना, लेकिन सालन में कढ़ाई बना ली, चिकन कढ़ाई बना ली है, सब्जी लाजमी होती है, कोई जैसे जो भी सीजनल सब्जी होगी ना वो लाजमी होगी। और हमारे एक खास डिश खासकर जो गर्मियों में बनती है वो काली मिर्च का गोश्त बनता है। काली मिर्च का गोश्त बनता है, वो बड़ा ही मजेदार। सर्दियों में या गर्मियों में बनता है? आपने गर्मी का पूछा ना, तो काली मिर्च क्यों? सिर्फ गोश्त उबला हुआ होता है और सिर्फ काली मिर्च नमक होता है। अच्छा, पानी उसका यखनी में बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है, और उसको लोग गर्मियों में इतनी नहीं होती, और सर्दियों में खाया भी ज्यादा नहारी पाए वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आप बताएं आपके घर का क्या मेन्यू होता है दावतों में? मेरे घर का सर्दियों में मेन्यू तक तो सबसे पहले साग, सरसों का साग, उसके बाद फिश, देन उसके बाद फिर पाए। लेकिन एक साथ मैं नहीं रखती हूँ, इनमें से कुछ 1-2 चीजें चूज करती हूँ। साग तो मेन चीज होती है, या फिर मछली या फिर पाए, क्योंकि फिर वो खाया नहीं जाता। मछली का सालन भी और फ्राई भी, दोनों भी। सर्दियों में ना मछली का सालन, आप लेमन का ना हमारे यहाँ ऑरेंज जूस कर लीजिए, क्योंकि ऑरेंज समटाइम सीजन में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह अमरूद समटाइम सीजन में नहीं होता, तो मैं इसका क्या करती थी, मैंने कल एक के जूसेस सारे निकाले कि अब आपने अगर इसको रखना है तो ऐसे ही आप क्यूब्स बना के फ्रीज कर लें, ताकि आप कभी भी फ्रूट चाट बनाए तो उसमें जरा अच्छा सा लगता है ना, और 3 क्यूब्स डाल दें, और उसका प्लम भी होना चाहिए। इसी तरह आपने प्लम के साथ जूस निकाला, और फिर जो छिलका उसके ऊपर का जो एक व्हाइट हिस्सा होता है ना, छिलके के ऊपर व्हाइट, उस व्हाइट हिस्से को आपने साफ कर दिया। अब रह गया सिर्फ ऑरेंज वाला छिलका, उसको बारीक 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 काटे, आपने
देखी वो जेस्ट के लिए ओह अल्लाह, थी। उसके और बाद उसने उस लेमन जूस में चीनी डाली, वो एक मिकदार है, चीनी डाल के उसको पकाया और वो लेमन के मामलेट, क्या अच्छा उसने मामलेट बनाया, हमने बनाया घर अपने में। ओह अल्लाह, आप सोचो कि आप अपने घर में बना रहे हैं, आप अब आपकी मर्जी आप चीनी से बनाएं, आपकी मर्जी आप ब्राउन शुगर से बनाएं, आपकी मर्जी किसी और से अच्छा एक और चीज सारे साल ही तो रहते फिर हैं, आपको आप निकालना है। लेमन जूस के साथ ऑरेंज जूस को भी ऐड कर लें कि अगर फ्रूट चाट के वक्त में नहीं हो तो आपके पास ऑरेंज जूस की भी बर्फ बनी रखी है तो निकाल के डाल लें। ये भी बड़ी चीजें बन के रखी जाती है। अम्मी एक हमारी बनाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ब्रेड। घर में ब्रेड अगर आपकी बासी हो रही है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया, तो उसमें क्या अम्मी करती थी कि ब्रेड को लिया और हल्का सा बेलन से ना उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया, साइडें उसकी काट दी और फिर उसको हल्का सा पानी में डिप करके और आलू का या घर में रखा कोई सालन जो कीमा हो, आलू जो रात में नहीं बच जाता, उसको उन्होंने ड्राई कर लिया, खुश कर लिया। खुश करने के लिए भी अगर वो है तो उसका पानी खुश करके उसमें थोड़े आलू डाल दिए, अगर मिर्ची है तो ताकि बच्चों को ना लगे, बॉईल करके आलू को मिक्स करके उसका मसाला बनाया, उस ब्रेड में अम्मी ने वो भरा और उसको यूं यूं करके मुठ्ठियां बना लेती थी, इतनी मजे की जो जिसको पसंद हो, और फिर वो फ्राई करती थी, डायरेक्टली फ्राई, ये नहीं कि किसी क्रम्स लगाना है, कुछ डायरेक्ट फ्राई, तो वो ब्रेड खुद ही क्रिस्पी हो जाती थी और अंदर वो, तो वो भी बहुत मजे का एक बनता। तो इस